हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का OCM और ये है दोस्तों चैप्टर नंबर 6 इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस का लेक्चर नंबर 2, जहां आज हम जानने वाले हैं नाबार्ड की संस्था के बारे में। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो छोटे उद्योगों को रूरल ग्रामीण जो इलाके होते हैं वहां के एग्रीकल्चर और रूरल इलाकों के अंदर किस तरह से बिजनेसेस को सपोर्ट करना है उसके बारे में ध्यान देती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ नया सीख लेते हैं नाबार्ड नाम के इस संस्था के बारे में, इसके फीचर्स को जानेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कीजिएगा, वहां पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी इकोनॉमिक्स OCM की। तो जरूर चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए, ऐसे ही वीडियोस लगातार आपको यहां पर मिलते रहेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सिडबी इस संस्था के बारे में जाना था जो एग्रीकल्चर और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए बहुत मदद करती है। आज की इस वीडियो में हम नाबार्ड के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्विक रिकैप। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। पैसा पैसा पैसा, ये रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन समान है दोस्तों, और इसके बिना कोई भी बिजनेस सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। इट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लार्जली डिपेंड्स ऑन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इट्स फाइनेंस। आप किस तरह से पैसे को मैनेज करते हैं, इसी पे आपकी सफलता निर्भर करती है। और दोस्तों, आज हम ऐसी ही इस चैप्टर के माध्यम से अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बारे में सीख रहे हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती हैं फाइनेंस मैनेज करने में, रेगुलर क्रेडिट प्रोवाइड करने में, रेगुलर सर्कुलेशन ऑफ मनी प्रोवाइड करने में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नाबार्ड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नाबार्ड स्टैंड्स फॉर द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों, दो महत्वपूर्ण शब्द इसके नाम में ही छुपे हुए हैं, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जी हां दोस्तों, एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी और कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण क्षेत्र का विकास, ये बहुत जरूरी है भारत देश जैसे देश के लिए। दोस्तों, भारत जैसा हमारा देश है, ये गांव से बना हुआ देश है। जी हां, कंप्लीट विकास तभी हो पाएगा जब गांव का विकास हो पाएगा। सर्वांगीण विकास के लिए हमें सबसे पहले प्रायोरिटी और प्राधान्य गांव की ओर देना पड़ेगा, क्योंकि पॉवर्टी कह लें या अनएम्प्लॉयमेंट कह लें, ये सबसे ज्यादा वहीं से निकल कर आता है। और इसीलिए बेहद जरूरी है कि हम अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से, ऐसी इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से गांव का सर्वांगीण विकास कर सकें। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री एंड दैट इज व्हाई एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज एक्ट एज अ मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। यानी भारत भर के ज्यादातर क्राउड को या ज्यादातर पॉपुलेशन की जब बात करते हैं तो आज भी खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी से ही उनका घर चलता है। तो इसीलिए RBI या सरकार ये भी अवेयर है इस चीज के बारे में, उन्हें भी पता है कि यार इसके ऊपर ज्यादा मेहनत करनी जरूरी है, इसको ज्यादा अच्छे से सक्सेसफुल बनाने के अंदर मेहनत करनी बहुत जरूरी है। और इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक कमेटी का गठन किया और इस कमेटी के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे हेल्दी डिस्कशंस किए। इसके चेयरमैन थे हमारे श्री बी शिवरामन, और ये शिवरामन जी जो थे, इनकी नेतृत्व के अंदर, इनकी चेयरमैनशिप के अंदर दोस्तों ये कोशिश की गई कि यार कैसे करके क्या हम लोग काम कर सकते हैं और किस तरह से हम जो है तेजी से विकास गांव का और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई एक्टिविटीज का कर सकते हैं। दोस्तों, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आफ्टर दिस मीटिंग नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये आया जुलाई 12, 1982 में। जी हां, 1982 में पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल एक्ट पारित करते हुए ये बैंक जो है अपनाया गया एपेक्स बैंक की तरह, ताकि खेती बाड़ी का विकास हो सके और रूरल डेवलपमेंट हो सके, गांव के अंदर अलग अलग उद्योगों को बहुत ज्यादा बूस्ट मिल सके, उन्हें हम प्रोत्साहित कर सकें। नाबार्ड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चरल फाइनेंस। द नाबार्ड वाज established with the objective of providing and regulating credit and other facilities। यहां क्रेडिट का मतलब समझिए दोस्तों, क्रेडिट का मतलब है यहां पर कि कैसे मनी सर्कुलेशन होता रहे रेगुलर बेसिस पर। ऐसा नहीं कि आज पैसा आया फिर वापस 10 महीने के लिए कुछ नहीं है। यहां पर रेगुलर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के माध्यम से जो है फ्लो होना चाहिए, इसी को हम कहते हैं फ्लो ऑफ क्रेडिट। और ये नाबार्ड जैसी संस्था बहुत ही अच्छी तरीके से निभाती है फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, साथ ही साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज, विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट एंड अदर रूरल क्राफ्ट्स
एंड अलाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इस प्रकार से दोस्तों सिर्फ खेती बाड़ी नहीं, अलग अलग अलाइड एक्टिविटीज हैं, फिर वो छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, लघु उद्योग हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज, जो हैंडीक्राफ्ट बेहतरीन आर्टिसंस जो हैं गांव से निकलते हैं, तो उन्हें प्रोत्साहन देने का काम भी नाबार्ड के माध्यम से किया जाता है, और अलग अलग अन्य जो गांव में इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाता है। तो नाबार्ड एक ऐसी संस्था है दोस्तों जिसने पूरा बीड़ा उठा लिया है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का। आज चलिए इसी के कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फीचर्स जान लेते हैं। दोस्तों जब बात आती है फीचर्स ऑफ नाबार्ड की, तो कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, और इन 8 को अच्छे से समझने के लिए, लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है रैप्स फाइनेंसिंग। रैप्स फाइनेंसिंग, रैप्स फाइनेंसिंग। जी हां दोस्तों, आर से 2 पॉइंट्स हैं, रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज, रोल इन नेशनल डेवलपमेंट। नॉर्मल फाइनेंस तो करते हैं, रीफाइनेंस भी करते हैं, म्हणजे परत वापस एक बार। जी हां, रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज के साथ साथ सबसे अहम फीचर ये भी है कि देश के विकास में गांव का विकास छुपा हुआ है, और इसीलिए देयर इज अ रोल इन नेशनल डेवलपमेंट। नाबार्ड का एक सबसे अहम नेशनल डेवलपमेंट में भी रोल है। इसके अलावा इट इज एन एपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आखिर में असिस्टेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, यानी बहुत सारी छोटी जो बैंक्स हैं उन्हें भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को असिस्ट करने का काम नाबार्ड करती है। इसके अलावा प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर रूरल डेवलपमेंट, प्रोवाइड्स रिकमेंडेशन टू आरबीआई, उन्हें भी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी की तरह हेल्प करती है नाबार्ड। इसके अलावा सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल फाइनेंस, और आखिर में फाइनेंसिंग रूरल इंडस्ट्रीज। तो ये 8 पॉइंट है, उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यहां पर निकल करके आता है रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज। तो दोस्तों याद रखिए, नाबार्ड जो है रैप्स एफ के अंदर ये बताना चाहते हैं यहां पर कि बॉस बैंकों की बैंक है, जो भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं, जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो गांव के अंदर, गांव के आसपास के क्षेत्रों में ना, उन्हें भी फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम हमारी नाबार्ड इंस्टीट्यूट करती है। दोस्तों याद रखिए, रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी बहुत अहम होती है। कई बार नेचुरल कैलामिटीज के अंदर किसानों की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, कई बार क्रॉप फेलियर या ड्रॉट या सूखा पड़ जाना, या कई बार बाढ़ आ जाना, फ्लड्स की वजह से भी फसलें खराब हो जाती हैं, और ऐसे में किसानों को असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, और वो जाते हैं बैंकों के पास। ऐसे में बैंकों को रीफाइनेंस फैसिलिटी अगर हो तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। नाबार्ड यही काम करती है, रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड अदर अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर फाइनेंसिंग रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी गांव की जो भी जुड़ी हुई एग्रीकल्चर से एक्टिविटीज हैं, उन सभी को रीफाइनेंस करने का काम हमारी नाबार्ड करती है। बात करें दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो यह है रोल इन नेशनल डेवलपमेंट। यहां दोस्तों याद रखिए, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंप्रूवमेंट ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। जी हां, कोई भी गांव से अगर विकास होगा तो याद रखिए दोस्तों देश का विकास होगा। यहां पर दोस्तों देश का विकास गांव के विकास से जुड़ा हुआ है। आप गांव को अलग थलग छोड़ करके देश को आगे नहीं लेकर जा सकते, और इसीलिए नेशनल डेवलपमेंट के अंदर गांव का विकास बहुत ही अहम है। याद रखिए, नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो गांव के विकास पर जोर देती है, ये रूरल और एग्रीकल्चरल क्रेडिट पर जोर देती है, ये रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पर जोर देती है, और इसीलिए अगर रूरल एरियाज का विकास होगा तो डेफिनेटली नेशनल डेवलपमेंट होगा। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना हो, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करना हो, विदेशों तक किसानों का सामान कैसे पहुंचे और कैसे विदेशों से पैसा जो आए वो किसानों तक पहुंचे, ये कोशिश नाबार्ड करता है ताकि सफलताओं की सीढ़ियां हमारे किसान चढ़ सकें। और इसीलिए देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय नाबार्ड इन नेशनल डेवलपमेंट। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पहले 2 पॉइंट आप जरूर समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट्स की ओर। तो दोस्तों अगला पॉइंट भी बहुत ही सिंपल सा है, ए से अपेक्स बैंक। अपेक्स मतलब टॉप मोस्ट। याद रखिए, जिस तरह रिजर्व बैंक बैंकों की बैंक है, उसी तरह नाबार्ड जो है एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज में जो फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है बैंक्स ना, उनके ऊपर की बैंक है, सबसे टॉप की बैंक है, जो सभी छोटी रीजनल रूरल बैंक्स को सपोर्ट करती है, रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस देती है, रिजर्व बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस उन्हें बताती है, और उन्हें सुपरवाइज करने का काम हमारी ये बैंक करती है नाबार्ड। यस, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का नाम ही है, और ये सबसे टॉप मोस्ट बैंक है एग्रीकल्चर और रूरल एरिया से जुड़ी हुई, इसीलिए इसे कहते हैं ए फॉर एपेक्स बैंक। बात करें दोस्तों ए से अगले पॉइंट की, तो ये है असिस्टेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। दोस्तों यहां याद रखिए कि जो भी छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हें असिस्टेंस की जरूरत होती है, गाइड और मेंटरशिप की जरूरत होती है, उनके एक्शन प्लान्स, उनकी पॉलिसीज डेवलप करने में भी नाबार्ड उन्हें मदद करती है, खास तौर पर रीजनल रूरल बैंक्स को। इस पूरे आंसर का सार समरी यही है दोस्तों
नाबार्ड जो है ना, ये छोटी छोटी बैंकों को मदद करती है ताकि छोटे छोटे लोगों तक पैसा पहुंच सके, उन्हें भी फाइनेंस में मदद मिल सके। यस, इट ऑल्सो मॉनिटर्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट एक्शन प्लान्स ऑफ दीज बैंक्स। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर बिल्डिंग इंप्रूव्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कंप्यूटराइजेशन हो सके, किसानों के पैसे को भी सूत्रधारा में लाया जा सके, इन्हें भी चैनलाइज करते हुए अच्छे से रिटर्न्स मिल सके और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, ये काम हमारी नाबार्ड करती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 2 पॉइंट्स भी आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, ये है प्रोवाइड और प्रोवाइड। 2 पॉइंट पी से प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड्स रिकमेंडेशन टू रिजर्व बैंक। याद रखिए दोस्तों, नाम में ही छुपा हुआ है ना रूरल डेवलपमेंट, तो डेफिनेटली वहीं पे तो क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर रूरल डेवलपमेंट यानी गांव के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, सिर्फ खेती बाड़ी नहीं, उससे जुड़ी हुई सभी एक्टिविटीज के लिए पैसा प्रोवाइड करने का काम नाबार्ड करती है। टेक्स इनिशिएटिव्स इन द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज इन रूरल एरिया बाय प्रोवाइडिंग फंड्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी सरकारों को भी फंड्स प्रोवाइड करने का काम नाबार्ड करती है ताकि वो गांव खेड़े का विकास कर सकें। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रीफाइनेंसिंग फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो आसान सा पॉइंट है, याद रखिए, क्रेडिट प्रोवाइड करती है रूरल डेवलपमेंट के लिए। बात करें अगले पॉइंट की, तो यार रिकमेंडेशन देती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, क्योंकि सिचुएशन को स्टडी कर रही है ना। यस, नाबार्ड जो है सिचुएशन देख रही है, गांव में क्या हालात हैं, रूरल बैंक्स जो है, रीजनल रूरल बैंक्स, वो किस तरह से फाइनेंस पहुंचा रही है गांव तक, वो मॉनिटर कर रही है, सुपरवाइज कर रही है किस तरह से ये जो छोटी छोटी बैंक्स हैं वो मदद पहुंचा रही है किसानों को, और इसी के आधार पर लाइसेंस किसे देना चाहिए, कहां पर ब्रांचेस और बैंक्स की खुलनी चाहिए, ये सारे रिकमेंडेशंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देने का काम भी नाबार्ड करती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, तो यहां पर अगले पॉइंट जो है, आखिरी 2 पॉइंट्स निकल करके आते हैं। सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर फाइनेंस। दोस्तों बहुत सारे घोटाले हमारे देश में देखे हैं, और इसीलिए लफड़ा ना हो, घोटाले ना हो, स्ट्रिक्ट सुपरविजन हो, ये बहुत जरूरी है। नाबार्ड भी यही काम करती है, कोई किसी के हक का पैसा किसी और को तो नहीं दे रहा है, किसानों के हक को छीना तो नहीं जा रहा है, ये सारी चीजें मॉनिटर होती हैं नाबार्ड द्वारा। It undertakes inspection of regional rural banks and cooperative banks as per the guidelines of Banking Regulation Act 1949. It can also undertake inspection of state cooperative agriculture and rural development banks and apex non-credit cooperative societies on voluntary basis, यानी खुद से इनिशिएटिव लेते हुए कोई घोटाला ना हो, इसका ध्यान रखा जाता है। आखिरी पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो ये है फाइनेंसिंग रूरल इंडस्ट्रीज, और यहां पर सिंपल सी बात है, जो भी गांव के अंदर इंडस्ट्रीज हैं उन्हें बढ़ावा मिलना चाहिए, उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार गांव के लोगों को शहरों में आना पड़ता है काम धंधा ढूंढने के लिए। अगर उन्हें गांव में ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले तो इस पे बहुत जबरदस्त योगदान होगा नाबार्ड का। वो इस तरह से कि दोस्तों नाबार्ड ही है जो फाइनेंस करती है गांव के अंदर स्मॉल स्केल कॉटेज विलेज इंडस्ट्रीज को, हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा देने का। Yes, it plays an important role in providing refinance to small scale industry, other village and cottage industries. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ आया होगा, फाइनेंस प्रोवाइड करना छोटे इंडस्ट्रीज को। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 8 पॉइंट्स आपके समझ में आए होंगे। हमने पढ़ा है रैप्स फाइनेंसिंग, आर से रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज, आर से रूरल नेशनल डेवलपमेंट, ए से एपेक्स बैंक और ए से ही असिस्टेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। इसके अलावा दोस्तों पी से प्रोवाइड क्रेडिट फॉर रूरल डेवलपमेंट, प्रोवाइड रिकमेंडेशन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आखिर में दोस्तों एस और एफ सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड फाइनेंसिंग रूरल इंडस्ट्रीज। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए ही होंगे। अगर यहां तक वीडियो को देखा है तो जरूर से लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अपना चैनल पर प्यार बरकरार रखिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।